स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर नीट एग्जाम, बच्चों आपके एग्जाम में बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। अगर आपकी तैयारी ठीक से नहीं है तो देयर आर सर्टेन ट्रिक्स जिसको यूज़ करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, एटलीस्ट आप क्वालिफाई ज़रूर कर सकते हैं। देखो, अगर आपने 4 क्वेश्चन बनाए जिसमें से मान लो 3 आपके गलत भी हैं, तो 4 क्वेश्चन में मान लो एक क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिले, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन के -1 -1 -1, तो भी तो आपका ओवरऑल +1 हो गया ना। तो इस वजह से अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक से तैयारी नहीं है, तो तब आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, यू आर वेल कॉन्फिडेंट, तो फिर आपको ट्रिक यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं? पहला ट्रिक जो है, स्टीयर अवे फ्रॉम हाईएस्ट एंड लोएस्ट। जैसे ऑप्शंस होते हैं ना, तो जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, तो जो सबसे एक्सट्रीम्स लगे आपको, एक्सट्रीमली हाई एक्सट्रीमली लो, तो उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट यूजुअली आंसर नहीं होता है, तो उससे आपके 2 आंसर तो ऐसे ही छट गए, फिर बचे 2, उसमें से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 2, आपने अब 2 इनकरेक्ट निकाल दिए हैं, तो गैम्बल अब है उन दोनों के बीच, ठीक है। अब उस पे आप यूज़ कीजिए अदर टिप्स हियर व्हाइल चूजिंग द पिक। आप अब दूसरी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, आपकी जो आंसर शीट्स होती है ना, वहाँ पर सी ऑप्शन जो होता है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि मान लो सपोज कि 100 क्वेश्चन है टोटल, तो उसमें ना लगभग आप देखोगे तो 25 क्वेश्चन का आंसर ए होगा, लगभग 25 का बी होगा, लगभग 25 का सी होगा और लगभग 25 का डी होगा। ऐसा भी होता है। तो आप अगर क्वेश्चंस बना चुके हो तो आप देख लो आपके ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं और डी कितने हैं। तो अगर कोई बहुत कम लग रहा है, कि मान लो कि सी कम है, तो वहां पर आप सी लगा सकते हो उस हिसाब से। फिर फिजिक्स में एक बहुत अच्छी चीज़ है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के हेल्प से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, लेट अस सी एन ऑप्शन, मान लो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें ये ऑप्शन है, ये केल्विन में है, बाकी सब डिग्री सी में है। तो यहाँ पर यूनिट देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिंस 3 ऑप्शंस मेंशन डिग्री सी, डिग्री केल्विन सेल्सियस, तो करेक्ट आंसर विल डेफिनेट बी डिग्री सी। ये तो आप श्योर हो जाओ कि तब केल्विन नहीं होगा। As you also saw that the value 60 is mentioned in both Kelvin and Celsius, just to confuse you. 60 आप देख सकते हो ना, केल्विन में भी है और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में भी, तो आमतौर पे बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो आप करोगे क्या कि आप तब देखोगे कि केल्विन तो हट चुका है, तो अब ये जो रिपीटेड नंबर था वो डिग्री सी में है, तो आप इस लॉजिक से आंसर फाइंड करोगे। आप देखोगे 80% जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इस लॉजिक से आंसर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद भी एक तरीका होता है डायमेंशनल एनालिसिस। मान लो कि कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है। अब ये है प्रेशर, ठीक है, और ये वाला जो टर्म है, यही वाले टर्म में कंफ्यूजन है ना, यहाँ तो सब चारों ऑप्शंस में पी है ही है। प्रेशर की अगर आपको डायमेंशन पता है, तो आप इधर जो है इस टर्म का आप जानते हो ना, डायमेंशनली हर टर्म इक्वल होता है, तो हर टर्म का डायमेंशन आप निकालो। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं हुआ मान लो, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये करेक्ट नहीं हुआ तो नहीं हो सकता, ये भी अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो नहीं। आपको पता नहीं है फॉर्मूला, लेकिन डायमेंशनली आप चेक करके पता करोगे कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। तो इस तरीके से आप रैंडमली जो है, मतलब दिस इज नॉट रैंडम तुक्का, ये है थोड़ा थॉट प्रोसेस के साथ वाला तुक्का। रैंडम तुक्का भी आप लगा सकते हैं। रैंडम तुक्का में यही होता है कि आप या तो सी आंसर्स यूजुअली सबके मारो, या उससे भी बेहतर होता है कि अंदाजा देख लो कि कितने आपको ए लग रहे हैं, कितने बी, कितने सी और कितने डी। तो लगभग ए, या कुछ आप एक ये भी तरीका होता है कि पहले 4 को आप ए लगा दो, नेक्स्ट 4 को बी लगा दो, फिर नेक्स्ट 4 को सी लगा दो, फिर नेक्स्ट 4 को डी लगा दो। या 4 का आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो 3-3 का कर सकते हो, ए, फिर बी बी बी, सी सी सी, डी डी डी। इस तरीके से भी देखा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आप इतने तो जरूर सॉल्व कर लोगे कि आप एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाओ। तो दीज आर ओनली तुक्कास फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट प्रिपेयर्ड। आपको बहुत कंफ्यूजन है तो आप ये तुक्का यूज करेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।